बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्पॉटिफाई और लाइव बॉय पेश करते हैं जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन। और कल यकीनन आर प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो में जोश जागा हुआ होगा, क्योंकि जो भी टीम कल का मैच जीतेगी, पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान जो मैच है वो 17 सितंबर को फाइनल खेलेगी। अगरचे परसों भारत और बांग्लादेश का मैच है, लेकिन वो एक फॉर्मेलिटी है और हो सकता है कि भारत अपने रिजर्व खिलाड़ियों को, अपनी बेंच स्ट्रेंथ को बांग्लादेश के खिलाफ आजमाए, क्योंकि बांग्लादेश की टीम ऑलरेडी टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है। लेकिन एक चीज है कि अगर कल बारिश की वजह से मैच वॉश आउट हो जाता है, कम से कम 20 ओवर्स का मैच जो है वो होना लाजमी है, और अगर कल बारिश की वजह से मैच वॉश आउट हो जाता है तो उस सूरत में दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिलेगा। वेदर देखें आप कोलंबो में कि कल बारिश की पेशगोई की गई है कोलंबो में, और बारिश की वजह से मैच अगर मुतासिर हुआ, क्योंकि ह्यूमिडिटी 82% होगी और थंडर शावर की पेशगोई की गई है। और ये थंडर शावर जो है, इसके बारे में मैं देख रहा था कि कम से कम 4 घंटे तक बारिश की पेशगोई की गई है। लेकिन पहले भी बारिश की पेशगोइयां थी और कहीं ना कहीं मौसम साफ हो जाता था, मैच हो जाता था। लेकिन ये मौसम है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि 29 डिग्री सेंटीग्रेड होगा ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत। अगर बारिश की वजह से पूरा मैच नहीं होता तो दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिलेगा, और उस सूरत में श्रीलंका की टीम फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगी, क्योंकि श्रीलंका का नेट रन रेट पाकिस्तान से बेहतर है। हालांकि दोनों का माइनस में, लेकिन श्रीलंका का बेहतर है। तो अब देखते हैं, कल सब यही दुआ कर रहे हैं कि कम से कम 20 ओवर का मैच हो। अगर बारिश ज्यादा होती तो कम से कम 20 ओवर्स का मैच हो, और उसमें क्या होता है। लेकिन खास बात यह है कि आज पाकिस्तान ने उस रिवायत को बरकरार रखा है कि वो अपने 11 खिलाड़ियों के नामों का ऐलान एक दिन पहले कर देते हैं मैच से। और खास दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तानी टीम के हेड कोच ग्रांट ब्रैडबर्न ने एक इंटरव्यू में कहा कि भारत के खिलाफ जो मैच हारे ये तोहफा था हमारे लिए, क्योंकि वो कह रहे हैं हम 3 महीने से कोई नहीं हारे। कौन सा कोच कहता है कि तोहफा था? ये वेकअप कॉल अगर वो कहते तो ज्यादा बेहतर था, क्योंकि पाकिस्तानी टीम जो है जिस तरह से परफॉर्म करती चली आ रही है और भारत के खिलाफ बिल्कुल ही हमने हाथ खड़े कर दिए। अब देखते हैं कि होता क्या है, क्योंकि पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान जो मैच होगा, जिस पर अभी हम अपने मेहमानों से डिस्कस करेंगे, लोग ये कह रहे हैं, क्रिकेट के नाक़िदीन और माहिरीन, कि ये मैच जो है ये पाकिस्तानी बैट्समैन वर्सेस श्रीलंकन स्पिनर्स होगा। आपको याद होगा भारत के खिलाफ जो श्रीलंका ने भारत को 213 रन पर ऑल आउट किया था, उसमें से 5 विकेटें उनके लेफ्ट आर्म स्पिनर वेलालागे ने हासिल की, जबकि उनके अलावा 4 विकेटें पार्ट टाइम स्पिनर असलांका ने हासिल की, और 1 विकेट हासिल करने में कामयाब हुए उनके जो थिकशाना, जिनके बारे में बड़ा कहा जाता है, लेकिन थिकशाना इतने कामयाब नहीं हो रहे। और अब हम आपको दिखाते हैं स्पॉटिफाई प्लेयर्स लिस्ट। पहले वो दिखा देते हैं ताकि फिर अपने मेहमानों से इस पर डिस्कस करें। स्पॉटिफाई के गाने जो हैं, आप इसकी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, और आपको अगर आप मौसीकी के दिलदादा हैं तो फ्री ऐप है, आप इसको डाउनलोड करें और बहुत सारे गाने हैं, आप अपनी खुद भी लिस्ट बना सकते हैं। लेकिन ये प्लेयर्स लिस्ट जो है स्पॉटिफाई की, ये देख लीजिए कि पाकिस्तान के 11 खिलाड़ी कौन कौन से। 5 चेंजेस हैं पाकिस्तानी टीम में, और इमामुल हक मोहम्मद हारिस को इनिंग्स ओपन करने के लिए कहा जाएगा। 5 वनडे खेले और उन्होंने मजमूई तौर पर 27 रन बनाए। 17 उनका हाईएस्ट स्कोर है, वो न्यूजीलैंड के खिलाफ था। उनके अलावा मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम और सऊद शकील, ये स्पॉटिफाई प्लेयर्स लिस्ट में जिनके बारे में हम कहते चले आए कि उनको मौका नहीं दे रहे, लेकिन सऊद शकील पर बिलाखिर किस्मत की देवी मेहरबान हुई है और वो कल का मैच खेलने। उनके अलावा इफ्तिखार अहमद, और फिर मोहम्मद नवाज की वापसी हुई है, और मोहम्मद वसीम जूनियर की भी वापसी हुई है, और फास्ट बॉलर जमान खान जो कि कोलंबो पहुंचे हैं वो कल के मैच में हिस्सा लेंगे। लेकिन शाहनवाज दहानी के बारे में कहा जा रहा है कि उनका वीजा नहीं लगा। क्या अमेरिका का या कनाडा का या इंग्लैंड का वीजा लग रहा था, कोलंबो का वीजा उनका नहीं लगा, ये हैरत की बात है। बहरहाल इस पर बहुत सारी बातें करेंगे और अपने पैनल का आपसे तारुफ कराते चले। हर रोज की तरह आज भी हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान क्रिकेट का एक बहुत बड़ा नाम, लेजेंडरी बैट्समैन जावेद मियांदाद, जो हमेशा हमारे प्रोग्राम में खिलाड़ियों को बताते रहते हैं कि इनफरादी आप जरा तवज्जो दें। आज इनसे बहुत सारी बातें करेंगे हम ओवरऑल टीम परफॉर्मेंस के हवाले से, और इनके साथ मौजूद हैं शोएब मोहम्मद, पाकिस्तान के साबिक टेस्ट ओपनर। लेकिन इससे पहले कि हम जावेद मियांदाद और शोएब मोहम्मद से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करें, आपको बताते चलें कि चूंकि आप क्रिकेट के दीवाने, क्रिकेट के मतवाले, और रात का पहर है 11 से 12 प्रोग्राम देख रहे हैं, तो अगर आप टेलीफोन कॉल्स के जरिए अपनी राय का इजहार करना चाहें
चाहें तो कराची से बाहर के व्यूअर्स कराची का कोड 021 डायल करके 35802844 पर कॉल करें। 35802844 पर आप कॉल करें, 4244 पर 35804224 पर। ये नंबर आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। मैं एक मरतबा फिर रिपीट करता हूं, लोगों को याद है नंबर, लेकिन जो कॉलर्स रोज आते हैं बजाय इसके आज हम दूसरों को भी मौका फराहम करेंगे। कराची का कोड 021 डायल करके 35804224 पर कॉल कीजिएगा और जावेद मियादाद से अब गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करते हैं। जावेद भाई, डू और डाई मैच, पाकिस्तान अगर कल जीतता है तो फिर एक मरतबा भारत के मध्य मुकाबल होगा। कैसे देखते हैं? पाकिस्तान ने आज 11 रुकनी टीम का ऐलान कर दिया। 2 स्पिनर्स हैं, मोहम्मद नवाज और शादाब खान। उसके अलावा 3 फास्ट बॉलर्स हैं, शाहीन शाह अफरीदी, जमान खान और वसीम जूनियर। इस कॉम्बिनेशन को आप कैसे देखते हैं? लाजिम बात है कि देखें, टीम तो वही 16 लेके गए, अब उनमें से इन्होंने शॉपिंग करनी है जो भी करनी है, तो मेरा ख्याल है कि इससे आला और कोई, अगर मुझे नहीं लगता कि उन्होंने छोड़ दिया हो ना। तीनों अच्छे हैं, एक्सपीरियंस हैं, बॉलिंग अटैक, मगर ये मैच जो है डू एंड डाई वाला है, इसका रन्स के ऊपर भी होगा। मेन जो चीज है कि पाकिस्तान को दोनों तरफ से देखना है, अपनी हर चीज अपने लिए बनानी है, जिसकी वजह से हम आगे जा सकते हैं फाइनल में। ठीक है, हमें ये गेम जो है ना इस तरीके से लेना पड़ेगा, वो इस तरीके से नहीं लेना है, हमने प्लान करके आना पड़ेगा। लेकिन जावेद भाई, इस प्लानिंग से आप मुत्तफिक हैं कि 3 फास्ट बॉलर्स एक ऐसी पिच पर जहां गुज़िश्ता मैच में 16 विकेटें स्पिनर्स ने ली थी, उस पिच पर 3 फास्ट बॉलर्स के साथ जा रहे हैं, आप सही है? देखिए, ये चीजें पहले ट्राई आउट करनी चाहिए थी, आगे कराते रहते ये कराते, अब ऐसे मैच आ जाएंगे उसके अंदर इनको समझ नहीं आ रही, राइट? तो आप इनको चाहिए कि हमेशा हर बॉलर को हर तरह से, क्योंकि ऐसी विकेट और भी मिली हैं, ठीक है ना, इंडिया में मिलनी है जावेद भाई, जो वर्ल्ड कप है वहां पर इस तरह की विकेट टर्निंग ट्रैक्स होंगे। हमारा मैच चेन्नई में भी है, हैदराबाद, दक्कन में, बेंगलोर में। इकबाल भाई, अब ये अगर आप जब लड़के लेके गए तो खिलाते, तो फिर खिलाने के लिए आप पीछे ना जाएं। सही है, आप कॉम्बिनेशन बना के लेके गए, फिर उस कॉम्बिनेशन को यूज तो करें। हम हमेशा यही करते हैं, हमारे लेके चले जाते हैं और उसके बाद हेजिटेट करते हैं खिलाने के लिए। भाई आप 14 लेके जा रहे हैं, दे आर 14 के 14 जो है ना, आप उस माइंड से लेके आएंगे, दे आर एनी टाइम दे आर कैपेबल टू गो। ठीक है, बस। शोएब, आप कैसे देखते हैं? फखर जमान को ड्रॉप कर दिया, हालांकि 10 मैचेस में 186 रन हैं उनके, और इस साल अप्रैल में उन्होंने 180 रन बनाए थे न्यूजीलैंड के खिलाफ रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में। उसके बाद से रन्स वो नहीं कर रहे। आप समझते हैं कि हारिस अच्छा रिप्लेसमेंट साबित होंगे? क्योंकि हारिस का मैंने आपको बताया 5 मैचेस में 5 वनडे खेले, 4 इनिंग्स में उनके 27 रन हैं टोटल, और वो T20 के अच्छे हैं। आपने देखा कि T20 में वो सर्किल का अच्छा इस्तेमाल करते हैं एज एन ओपनर। आप इस चेंज को कैसे देखते हैं? फखर जमान की जगह मोहम्मद हारिस। मोहम्मद हारिस के लेने का मतलब ही ये है कि दे हैव प्लेड गैम्बल। वो इसलिए कि अगर सेफ प्ले कर रहे होते तो असद शफीक के साथ जाते, जो कि शफीक तो अब्दुल्ला शफीक। तो बात यही है कि वो सेफ प्ले होता, इसलिए कि वो टेक्निकली करेक्ट बैट्समैन है, रन किए उसने श्रीलंका में, और पिछले दिनों मेरे ख्याल डबल सेंचुरी, टेस्ट सीरीज में सेंचुरी की थी। तो बात यही है कि इसके ऊपर हारिस जो है बहुत फ्लुएंटली खेलते हैं और शॉट रोकते नहीं हैं। तो 10 ओवर के अंदर ये 50 अगर करते हैं तो, हालांकि यूजली टोटल 50 होता है पाकिस्तान का, दूसरी टीमों का 60, 70, 80 भी होता है। कता कलामी होती है। आप नहीं समझते हारिस फास्ट बॉलर्स को अच्छा खेलते हैं, और यहाँ पर स्पिनर से वो जरूर शुरू करेंगे। जिस तरह की विकेट है, एक एंड से फास्ट बॉलर लगाएंगे पथीराना, दूसरे एंड से वो अपने ठीक शाने को लगा सकते हैं। बिल्कुल, वो नए बॉल के ऊपर नेचुरली फील्ड थोड़ा सा ऊपर भी होगी, पावर प्ले का वो फायदा उठा के, इसी के एयरबॉर्न शॉट जो प्लेयर ज्यादा खेलते हैं, दे आर बाउंड टू प्ले दो शॉट्स टाइम एंड अगेन। तो उससे टीम पे प्रेशर नहीं पड़ेगा? तो यही तो गैम्बल है। ये उन्होंने, पाकिस्तान टीम की मैनेजमेंट ने ये गैम्बल किया है, और लेट्स सी कि वो फखर की जगह कितना कामयाब होते, और अगर नहीं भी होते तो उनसे आप ये नहीं कर सकते कि इससे कि इतने मैचेस से कोई चांस भी नहीं दिया,
और एकदम से अब लास्ट मिनट पे एक इम्पोर्टेंट मैच में। जावेद भाई, आप क्या देखते हैं कि वो बिल्कुल जैसे ही हारिस घूम रहा है और उसके बाद अचानक क्रंच मैच है, सेमीफाइनल है, उसमें आप उसको खिला रहे हैं, आप नहीं समझते ये प्लेयर्स के साथ भी नाइंसाफी है या एक गैम्बल है जो शोएब मोहम्मद कह रहे हैं? दो चीजें इसमें, एक तो ये है कि देखें प्लेयर जो होता है ना, उसको अगर वो एक दफा सिलेक्ट हुआ है 14 में हो या 15 में हो, मगर सिलेक्ट हुआ है तो उसको अपने आप को बना के रखना। वो आप पहले भी बताते रहे। सही है ना, ये जरूरी नहीं है। पहली बात तो अगर नहीं लो तो रो रहे होते हैं। हाँ। सही है ना, वो तो डेली अलाउंस मिलता है, घूमते फिरते रहते हैं जावेद भाई। जब अगर उन्हें सिलेक्ट किया है तो फिर ये अगर ये टूर के लिए भेजा है तो हो सकता है नहीं खिलाएंगे फिर। बहुत सारे टूर के लिए जाते हैं, क्रिकेट की बस के तना मुसाफिर की तरह घूमते फिरते रहते हैं। जो मतलब एज ए क्रिकेट जो है वो ये कहती है कि अगर इस तरीके से तो खिलाए। ठीक है। इस वक्त प्रोग्राम के पहले कॉलर टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी, कौन साहब, कहाँ से? सर मैं उकाड़ा से नवीद अख्तर बात कर रहा हूँ। आपने पहले भी कॉल की थी नवीद साहब? नहीं, मेरी पहली कॉल है जी, पहले नहीं की। चले, अच्छी बात है। उकाड़ा से क्या कहना चाहेंगे आप? जी मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इन्होंने फखर जमान को जो बाहर बिठाया है उसकी जगह हारिस को ओपन करवा रहे हैं। हारिस मुझे नहीं लगता वो स्पिनर को अच्छा खेलेगा, ठीक है। और मैं बहुत परेशान हूँ, कल मैच भी बड़ा है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इन्होंने 2 स्पिनर पाकिस्तान ने डाले हैं तो इन्हें चाहिए स्पिनर और कोई और 2 डाले। श्रीलंका के पास अच्छे स्पिनर है, इन्हें भी चाहिए 2 स्पिनर से ज्यादा स्पिनर खिलाने चाहिए। लेकिन अब ऐलान कर दिया, आपकी परेशानी बजाय, लेकिन अब आप परेशान ना हो। कल आप 2:30 बजे अपना टीवी सेट ऑन कीजिएगा और मैच देखिएगा, जो भी सूरत हाल है उससे आपको जरूर पता चल जाएगा। इस वक्त हम स्पॉटिफाई और लाइव बॉय जोश जगा दे में एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं स्पॉटिफाई और लाइव बॉय के ताउन से जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन। और सबको इंतजार है कि कल दोपहर के कब 2:30 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक और मैच शुरू हो। लेकिन उससे पहले 2 बजे दोपहर को टॉस होगा और पाकिस्तान के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है। वर्ल्ड कप से कबल अगर पाकिस्तानी टीम फाइनल भी खेलती है एशिया कप का तो उसके लिए बड़ा मोरल बूस्टिंग होगा। मेरे साथ शोएब मोहम्मद और जावेद मियादाद मौजूद हैं। शोएब, श्रीलंकन स्पिनर्स ने जो भारत के खिलाफ मैच हुआ, वेलालागे और असलांका, और ठीक शने हालांकि रेगुलर स्पिनर है लेकिन वो इतना सक्सेसफुल नहीं रहा। अगर आप उनकी बॉलिंग पर नजर डालें, वेलालागे ने जो बॉलिंग की है वो उसको आप कैसे देखते हैं कि वो बैक फुट पे ना फ्रंट फुट पे आ रहे हैं और बैट्समैन जिस तरह से आउट हो रहे थे? आप एक चीज नोट करें कि वेलालागे और असलांका, उनकी पेस जो है वो मिड 80s में है, कम थी पेस, कम की पेस है। और थीक्साना जो है वो 97, 98 के ऊपर एवरेज बॉल करता है और ये छोड़ता है गेंद, वेलालागे लाकर छोड़ रहा है। और तो उनको उस पर्टिकुलर पिच के ऊपर बाज विकेटें ऐसी होती है इकबाल भाई कि उस पर आपको टाइम बहुत कम मिलता है, और बाज विकेटें ऐसी होती हैं जिनके ऊपर इस तरह से बॉलिंग करने से टर्न ज्यादा एक्सट्रैक्शन मिलती है। तो वो चीज इस वजह से आपका जो सवाल लग गया कि थीक्साना आउट नहीं कर सके और दूसरे ज्यादा इंप्रेसिव नजर आए, तो उसका तेज है इसलिए तेज होने की वजह से टर्न छोटा हो रहा था। ठीक है, उसका टर्न तकरीबन ना होने के बराबर हो रहा था। जावेद भाई, आप स्पिनर्स को माशाल्लाह बहुत अच्छा खेलते थे, कैसे खेलें वेलालागे को? आपने देखा वेलालागे लेफ्ट आर्म स्पिनर है, साइड से लेकर आता है और गेंद को छोड़ता है। 20 साल का है, कोलंबो से उसका ताल्लुक है, श्रीलंका अंडर 19 श्रीलंका A की नुमाइंदगी करते हुए आया। वेलालागे की बॉलिंग को कैसे टैकल करें? सबसे बड़ी जो बात है ना, देखिए एक आपको पहले ही पता चलता है कि ये लेफ्ट आर्म स्पिनर है। तो लाजमी बात है कि वो टर्न करता होगा। अब देख रहे हैं कि उसके पास वैरायटी क्या है, अंदर लेके आता है या स्ट्रेट मारता है, इसी जैसे इकबाल कासिम एक जमाने में आर्मर जो होता है। तो मेन जो चीज है वो तो ये कि स्पिनर है। अब इसको आपने काबू में इसके पहले तो आपने ये रीड करना है कि ये कितनी वैरायटियां करता है। ये एनालिस्ट दिखाता होगा ना इनको जावेद भाई। तो उसके बाद फिर आप अपना माइंड बनाते हैं ना, प्लेयर को अपना माइंड इनसाइड तो बनाना पड़ेगा, उसको देखना है। सारी चीजें प्लेयर के ऊपर है, प्लेयर को है ना हर चीज देखनी होगी। अच्छा, असलंका को आप कैसे देखते हैं? अच्छा, उसकी सॉरी, और सबसे बड़ी जो चीज होती है ना कि फील्डिंग जो होती है ना, अगर मैं गेम कर रहा हूं और मेरी फील्डिंग मैंने लिया, आप उससे समझ जाए
कि लेफ्ट आर्म स्पिनर ने ये फील्डिंग ली तो वो करेगा क्या। तो एक तो इससे है ना पकड़ दिमाग चलना चाहिए बैट्समैन। आप इस तरीके से पकड़ लेते हैं कि बॉलर को कि बॉलर करेगा क्या। अगर उसने ऑन साइड पे नहीं ली है इसका मतलब ऑफ साइड पे करेगा। लेकिन जावेद भाई इन लोगों ने तो बड़ी मुश्किल डाली है। आप देखें किस तरीके से इन्होंने, हालांकि 80 फॉर नो लॉस था श्रीलंका का, भारत का, और फिर उसके बाद 213 पे ऑल आउट कर दिया उन्होंने। देखिए उनके जो है ना लाजिम बात है कि बड़े इंडिविजुअल जो है, हालांकि उनका मेन बॉलर हसरंगा नहीं है जो दुनिया के टॉप का बॉलर्स में शुमार होता है। बस टाइम टू टाइम की बात है। एक टाइम पे है ना बॉलर अगर चल जाए, बैट्समैन चल जाए, ये वनडे क्रिकेट में दिस इज ठीक है, ये चीज है ना बड़ी कॉमन हो गई है। शोएब, अगर हम देख रहे हैं इसको कि ये जिस तरीके से बॉलिंग कर रहे हैं श्रीलंकन स्पिनर्स, हमारा कौन सा बैट्समैन स्पिनर्स को ज्यादा अच्छा खेल सकता है जो 11 रुकनी स्क्वाड है? अब 11 रुकनी स्क्वाड में जरूर शामिल है और वो मेरा अंदाजा है कि सऊद शकील जो है, और उससे मुझे बहुत उम्मीद है इसलिए कि वो टेक्निकली बहुत साउंड है और बॉल को क्रिकेट में ये मेरिट पे खेलता है, मेरिट पे सिंगल डबल पे गैप पेस ऑफ द बॉल को यूज करना, जहां गैप्स हैं उधर शॉट खेलना, एयरबॉर्न शॉट, हवा में जो शॉट्स होते हैं वो बार और बाबर के बारे में क्या कहेंगे? बाबर को अमूमन स्पिनर्स ट्रबल करते हैं। पहले श्रीलंकन सीरीज में भी वो बहुत मुश्किल होते, प्रभात जयसूर्या ने उसके लिए मुश्किल डाली थी जी। तो श्रीलंकन सीरीज से उनके साथ थोड़ा सा वो इतने फ्लो में नहीं नजर आए जिस तरह उनके जो शॉट नजर आते हैं, इसलिए कि उसको पेस चाहिए, बॉल बल्ले में आ रही हो। लेकिन तो इसी बाबर आजम ने नेपाल के स्पिनर्स के खिलाफ, संदीप लमाचाने, उसके खिलाफ अच्छी बैटिंग की थी मुल्तान में जो 100 किए थे। अब मुल्तान में सेंचुरी बहुत अच्छी की, लेकिन वो पिच और पिच का बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंटली पिच का बहुत अच्छा। देखिए उसमें तो कोई शक नहीं है कि वो आउटस्टैंडिंग प्लेयर हैं, कहीं भी खेलेंगे वो अच्छा खेलेंगे, इसे कि हर चीज उनकी करेक्ट है। माइंडसेट बहुत अच्छा है उनका, गेम अवेयरनेस, गेम को लेके चलना। लेकिन पिच का बड़ा एडवांटेज है उनको वहां भी मिला, और वो नेपाल के बॉलर्स का वो एक्सपीरियंस नहीं था। थोड़ा स्लो है ना जी, वहाँ थोड़ी प्रॉब्लम होगी। यहाँ अगर तेज आ रहा है तो वो फिर वो आ जाती है फिर ना। एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मोहम्मद उस्मान भट्ट फ्राम जेहलम जी। जी जेहलम से क्या कहेंगे भट्ट साहब? जी मैं जावेद मियादाद साहब और शोएब साहब को अस्सलाम वालेकुम। और जावेद साहब मियादाद साहब को मेरा सवाल है, सवाल कि पाकिस्तानी मिडिल ऑर्डर में काफी अरसे से शोएब मलिक के जाने के बाद काफी अरसे से कमी है, तो क्या आप समझते हैं वर्ल्ड कप स्क्वाड में सरफराज अहमद या किसी सीनियर प्लेयर की वापसी होनी चाहिए? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया उस्मान भट्ट साहब, आपने जेलम से कॉल किया। मिडिल ऑर्डर वाकई में तजुर्बे की एक तो हमें कमी है। आप देखें इफ्तिखार अहमद ठीक है, लेकिन उसके अलावा जो हम उसको खिला रहे थे आगा सलमान को, उसको तो चोट भी लग गई, वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सका। आप सऊद शकील को लेकर आए। मिडिल ऑर्डर आपको सही आता है? रिजवान का नंबर 4 ठीक है और मिडिल ऑर्डर ठीक है। आपको कैसा लगता है मिडिल ऑर्डर पाकिस्तान में? देखिए मिडिल ऑर्डर में तो देखिए ये है वनडे क्रिकेट, इसके अंदर आपको मिडिल ऑर्डर हो या ऊपर हो, दोनों जगह से ना प्लेयर ऐसे आने चाहिए कि ऊपर वाले जो आपने भेजने की जो एक प्लेयर, एक बैट्समैन आपका है ना वो चार्ज करे और दूसरा जो है ना वो स्टडी। लेकिन जावेद भाई अगर ऊपर से विकेटें गिर जाएं फिर मिडिल ऑर्डर आपको मजबूत नजर आता है? आपके पास चॉइस ही नहीं है ना। मेन तो चीज ये है ना कि आपके पास क्या चॉइस है, जो चॉइस है उस हिसाब से फिर आप जाएंगे। उस्मान भट्ट कह रहे थे सरफराज अहमद की जगह बनती है वर्ल्ड कप के स्क्वाड में मिडिल ऑर्डर में, अगर रिजवान भी है तो आपकी क्या राय है? कीपिंग और उनको उसको तो आप यूज कर सकते हैं। कीपर तो अच्छा है ना, बैटिंग में नंबर 1 बैटिंग में भी है। अगर इसको रिप्लेस वो बंदा करेगा जो कीपर भी अच्छा हो और बैटिंग भी है ना इसी तरीके से हो तो फिर तो ठीक है। वरना एक अगर बैट्समैन ज्यादा अच्छा है और कीपर वो है तो फिर आपने नहीं लेना है, क्योंकि यू विल गो फॉर द कीपर। जो बड़े मैचेस होते हैं और कीपिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। 9 मैच खेलने, 2 मैच भी 2 कैच 1-2 कैच छोड़ दें आप तो वो सारा काम। शोएब आप क्या समझते हैं, आपकी राय क्या है? सरफराज अहमद तो PIA से खेलते रहे, आप PIA से वाबस्ता रहे और अब उनके करियर का तकरीबन इख्तिताम है, लेकिन आप समझते हैं कि करियर के आखिरी दिनों में, जैसे उस्मान भट्ट साहब जेलम से कह रहे थे कि क्या मिडिल ऑर्डर में वो हम उसको रख सकते हैं या हम 15 रुकनी स्क्वाड में रख सकते हैं?
इंस्टेड ऑफ हारिस? देखिए इकबाल भाई, ये बात काफी दफा बात कही भी जा चुकी है। पाकिस्तान की बैटिंग जब बहुत अच्छी नजर आएगी जब बहुत परफेक्ट बैटिंग विकेट होगी। शीशा विकेट होगी, वो दूसरी टीमों से ज्यादा अच्छे खेलते हुए नजर आएंगे, इसलिए कि ये बैटिंग में अच्छा करेंगे। जैसे मुल्तान और लाहौर में 7 विकेटों से हराया बांग्लादेश को जी। और बॉलिंग के अंदर इनके पास जो बॉलर्स जो ट्रियो अभी तक ज्यादातर खेलता, वो उनको आउट कर लेता था। पीछे से शादाब भी आउट कर। सरफराज के बारे में आप? जी, बात वही है कि जहां मुश्किलात होंगी वहां इनको एक टेक्निकल प्लेयर चाहिए जो स्ट्रीट स्मार्ट क्रिकेटर हो, जो सेंस करता हो। स्पिनर को वो अच्छा खेलता है, स्वीप मारता है वो रिजवान से अच्छा स्वीप खेलता है और स्पिनर्स की को जो उसकी ट्रेजेक्टरी है उसको किल करने की एबिलिटी सबसे ज्यादा। जावेद भाई आप क्या कहेंगे? जो स्वीप मारता है, मैं अगर हूं तो मैं उसको स्वीप ही खिलाऊं शुरू से। सरफराज की बात कर रहे हैं? नहीं, बात अभी वो कर रहे थे कि स्वीप, तो स्वीप भी खिलाएंगे उसके चांसेस है, क्यों वो कॉन्फिडेंस। सरफराज स्वीप अच्छे मारता है। सरफराज के स्वीप देखे आपने? नहीं, वो तो खेलते ही है ना, मेरा मतलब है, क्योंकि बहुत कम बैट्समैन ऐसे। देखिए इकबाल, मैंने आज तक वो नहीं देखा जो स्वीप अच्छे, स्वीप चला देते हैं, आती है सही, आ जाती है, नहीं आती, राइट। इट्स अ ब्लाइंड शॉट। चले ठीक है, जो चीजें ब्लाइंड है ना उस पे वो ठीक है, आप खेलते हैं, लग जाती है, मगर अब आपने देखना है कि अगर जो आपने स्वीप कर रहा है लेफ्ट आर्म को करेगा तो उसके चांसेस। शुएब से मैं इनकी राय लूंगा, लेकिन एक कॉलर बड़ी देर से होल्ड पर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी सर, मैं रेहान बात कर रहा हूँ टोपर टेक सिंह से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रेहान है, टोपर टेक सिंह से बात कर रहा हूँ। जी सर, मेरा आपसे सवाल है कि अगर शादाब खान ने बैक टू बैक इतने मैचेस खेले हैं लेकिन उनसे उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दे हो रही, क्या मैनेजमेंट को चाहिए नहीं वो सामा मीर को खिलाए, उस पर इंटरेस्ट करे? शादाब खान तो वाइस कैप्टन है ना रेहान साहब? वो तो वाइस कैप्टन है, लेकिन मैनेजमेंट को चाहिए। 2023 में उन्होंने 10 मैचों में 12 विकेटें हासिल की हैं शादाब खान ने। जी, तो सर सामा मीर भी देखे ना, 4 विकेटें नेपाल के खिलाफ थी। हाँ जी, तो ठीक है, आपकी राय पहुंच गई है। शुएब, उन्होंने सवाल तो किया है कि भाई शादाब खान को कोई रिप्लेस कर सकता है, या अगर कोई वाइस कैप्टन है तो ही इज अ परमानेंट प्लेयर ऑफ 11 मेंबर स्क्वाड। देखिए इसमें मैं बोर्ड को ब्लेम करूंगा। आप बोलेंगे वो 11 तो प्लेयर खेल रहे हैं, लेकिन बोर्ड इसलिए टू बी ब्लेम्ड होगा कि ना ऑफ स्पिनर तैयार किया गया इतने सालों में, कोई एक प्रॉपर जेन्युइन किस्म का एक ऑफ स्पिनर जो कि नेसेसिटी है पूरी दुनिया में हर टीम की। राइट आर्म लेग स्पिनर शादाब ने अच्छा किया है, बैटिंग में भी अच्छा किया है और बॉलिंग में भी रीजनेबली अच्छा किया, लेकिन कोई उसके बाद उसके साथ साथ इसी को तो खिलाया है, तो जिसको खिलाए जा रहे हैं उसी के ऊपर आप चांस लेंगे। लास्ट मिनट में अब 1 मैच या 2 मैच रह गए और फिर वर्ल्ड कप है, तो आप अगर लेट्स सपोज 1 मिनट के जो नया बॉलर आता है वो अगर 4 आउट कर देता है, तो क्या शादाब को आप ड्रॉप कर देंगे? तो इतने 6-8 महीने या 1.5-2 साल की जो मेहनत उसी के ऊपर कर रहे हैं तो गलत हो जाएगा। तो इसलिए बोर्ड के ऊपर एम्फेसिस जाते हैं कि जेन्युइन किस्म के जो स्पिनर्स होते हैं, इन्होंने उन लोगों को ज्यादा एम्फेसिस दिए जो मीडियम टाइप की बैटिंग और बॉलिंग मीडियोकर टाइप का काम करते हैं। इस पर हम मजीद बात करेंगे। हम ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं और आपको बताएंगे कि आज अफगानिस्तान ने भी अपनी टीम का ऐलान कर दिया वर्ल्ड कप के लिए। इससे पहले जो है भारत ऐलान कर चुका है, न्यूजीलैंड ऐलान कर चुका है, अब पाकिस्तान कब करेगा ये भी देखना है। चीफ सेलेक्टर साहब पर सबकी नजरें मरकूज है। गालिबन वो इंतजार कर रहे हैं कि श्रीलंका पाकिस्तान का मैच हो, पाकिस्तान फाइनल में पहुंचे, उसके बाद हतमी टीम का ऐलान किया जाए। और आपको ब्रेक के बाद जब वापस आऊंगा तो बताऊंगा कि दुनिया की हर टीम में 2 अच्छे स्पिनर जरूर मौजूद हैं, चाहे भारत की टीम हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया की टीम हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे साउथ अफ्रीका हो, चाहे श्रीलंका हो। इस पर बात करेंगे कि आखिर क्या वजह, हम जो जिस तरह शोएब कह रहे हैं कि हमने कोई तैयारी नहीं किया, इस पर बात करेंगे कि हमारे पास कोई 2 जेन्युइन ऐसे स्पिनर्स हैं जो किसी टीम की बैटिंग लाइनअप को रन थ्रू कर सके। एक ब्रेक ले रहे हैं स्पॉटिफाई और जोश जगादे में, और लाइव बॉय भी पेश करता है स्पॉटिफाई के साथ, और ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में।
स्पॉटिफाई एंड लाइव बॉय प्रेजेंट्स जोश जगादे में एक मरतबा फिर ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं और आपको टेलीफोन कॉल के लिए हमने नंबर दिया हुआ है। कराची का कोड 021 डायल करके 3580-4224 पर कॉल करें और हमसे बात करें। लेकिन अब थोड़ी सी बात करते हैं पाकिस्तानी बॉलिंग के हवाले से। एशिया कप में पाकिस्तानी बॉलर्स की कारकर्दगी क्या रही है? अगर इस चार्ट पर आप नजर डालें तो आपको अंदाजा होगा कि सबसे ज्यादा विकेटें तो 9 हारिस रऊफ ने हासिल की हैं और पाकिस्तान के जो बॉलिंग अटैक है, जो पेस बॉलिंग अटैक है, उसकी परफॉर्मेंस जो है वो 4 मैचों में 32 विकेटें थी। पेसर्स की 25 है और 7 स्पिनर्स की हैं, ये टोटल है। और उसके बाद जो सुपर 4 मरहला है उसमें पाकिस्तान ने 2 मैचों में 11 खिलाड़ी आउट की, जिनमें से 9 आपके जो है वो मीडियम पेसर्स ने, फास्ट बॉलर्स ने और 2 स्पिनर्स ने आउट किए। इससे आप अंदाजा लगाएं कि स्पिनर्स की कारकर्दगी तो इतनी अच्छी नहीं है। नहीं इतने अच्छे बॉलर, वो हम खुद ही बात कर रहे हैं, आपको भी पता है सबको कि वो कोई ऐसा है ही नहीं कि जिसको आप कह दें कि जी नहीं इसकी है ना आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही है, पास में भी है ना। ये जो 7 है स्पिनर्स की, 7 में से भी 4 शादाब खान ने नेपाल के खिलाफ हासिल किए। अगर आप देखें तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो बड़ी टीमों के खिलाफ, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो भारत हो, फिर अफगानिस्तान आ जाए, उसमें भी नहीं। और अगर आप देखें पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स जो एशिया कप 2023 में, हारिस रऊफ तो अनफिट हो गए हैं, वो अवेलेबल नहीं है। 4 मैचों में उन्होंने 9 विकेटें ली हैं, 25 ओवर में सिर्फ 120 रन दिए। अच्छी इकोनॉमिकल बॉलिंग की है हारिस रऊफ ने। उनके बाद दूसरे नंबर पर शाहीन आफरीदी हैं जिन्होंने 4 मैचों में 8 विकेटें, और नसीम शाह ये भी आउट हो गए टूर्नामेंट से, इन्होंने 4 मैचों में 7 विकेटें हासिल की हैं। और इकोनॉमी रेट हारिस रऊफ और नसीम शाह का बहुत अच्छा है। शोएब क्या कहेंगे? पेसर्स और इनमें से 2 नहीं होंगे कल, ये भी आप जहन में रखें, तो क्या होगा आप बताएं। बिल्कुल, ये बड़ा ट्रिकी वो है कि टॉस जीत के पहले तो सेकंड बारी दूसरे को खिला देते थे कि पहले खुद बैटिंग की ताकि सेकंड बारी में भी दूसरी टीम के ऊपर प्रेशर डालने वाली कैपेबिलिटी थी। अब ये -2 जा रहे हैं। हाँ। नेचुरली दूसरे बॉलर भी अच्छे हैं, वो भी आउट करेंगे और हो सकता है मैच भी जितवाएं, लेकिन ये कि चार्ट को देखते हुए पाकिस्तान के लिए डाइसी सिचुएशन है कि वो टॉस जीत के क्या करेंगे। ये इस वक्त बिल्कुल क्वेश्चन मार्क होगा। लेकिन ये कि ऑफकोर्स शाहीन आफरीदी हैं और उनसे एक्सपेक्टेशन है कि शुरू में आउट करते हैं। हाँ। तो ओवरऑल पूरी टीम एकदम से दबाव डाल देगी। जाहिद भाई, इन्होंने शाहीन आफरीदी की बात की, भारत के जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज ने शुरू में श्रीलंका के आउट कर दिए इन दोनों ने, और 1 विकेट शायद हार्दिक पांड्या की भी थी, इन्होंने शुरू में आउट किए। तो आप समझते हैं कि पाकिस्तानी बॉलर श्रीलंका के खिलाफ बात करो, आप जो उनकी बात कर रहे हैं, उनके पास माइंड भी है, क्रिकेटिंग माइंड भी है, राइट। उनको पता है कि ये बताते हैं किस तरीके से करना है, क्या करना है। जैसे इंडियन प्लेयर उनमें भी है, समझ आती है कि क्रिकेट की समझ है ना। अब हमारे पास ये है कि बेचारे लड़के जो है वो खेले जा रहे हैं, आप कर रहे हैं, एक आदमी बता रहा है, 2 आदमी, मगर कोई ऐसा रिजल्ट नहीं आ रहा। अच्छा जाहिद भाई, ये देखें आपके जो एशिया कप सुपर 4 स्टेज की अगर हम बात करें तो स्पिनर्स ने 24 विकेटें ली हैं, जिसे आप अंदाजा लगा सकते हैं। अभी 2 मैच सुपर 4 के बाकी हैं, पाकिस्तान श्रीलंका और बांग्लादेश भारत। लेकिन आप देखें कि सबसे ज्यादा 9 विकेटें कुलदीप यादव की है और वो चाइनामैन टाइप की बॉलिंग करता है। उसके अलावा 6 विकेटें जो है दिनेश वलालागे की है, जो कि बहुत अच्छा स्पिनर, जिसने 5 तो आउट किए। उसके अलावा आप देखिए 4 विकेटें असलंका की हैं, पाकिस्तानी शादाब खान की 1 है और इफ्तिखार अहमद की 1 विकेट है। तो इससे आप पाकिस्तानी स्पिनर्स की परफॉर्मेंस सुपर 4 मरहले में जज कर सकते हैं। लाजिम बात है, आप अगर इस तरीके परफॉर्मेंस तो है ही नहीं ना, नहीं है, ठीक है। अब ये है कि अब इनको देखना ये है कि अब ये किस तरीके कल क्या करते हैं। इसके अंदर जो वेललागी का जो प्लस पॉइंट है, नॉर्मल डिलीवरी जो मैंने कल भी एक्सप्लेन किया था, बच्चों के लिए भी बहुत है कि वो पाम ऑफ द हैंड को टुवर्ड्स बैट्समैन दिखाते हुए बॉल करते हैं। और जो जडेजा जो है, जिनका गेंद इतना टर्न नहीं हो रहा था, वो साइडवेज इस तरह से गेंद करते हैं, तो हमेशा वो टर्न कम होगा। लेकिन एक बॉल इनकी वो जो आर्मर बॉल है वो बहुत डिसेप्टिव है। वो मैं देख रहा था कि बिल्कुल पता नहीं चलता, वहीं से गेंद टर्न भी हो रहा है और गेंद
सीधा विकेटों में भी जा रहा है। तो वो बॉल के लिए पाकिस्तानी बैट्समैनों को, और बेला लागे ने उसी की बात कर, शुभमन गिल को आउट किया, विराट कोहली को आउट किया। आप देखें बैट्समैन उन्होंने कौन कौन से, आज शुभमन गिल जो है वो आज रैंकिंग में नंबर 2 हो गया है बाबर आजम के बाद, जो नई रैंकिंग जारी। उसके अलावा उसने हार्दिक पांड्या को आउट किया और केएल राहुल को आउट किया, जिसने सेंचुरी की थी। तो इसका मतलब है उसने बड़ी विकेटें ली हैं। देखिए इकबाल, ऐसी कोई बात नहीं है कि अगर आप टर्न नहीं करते, आप स्पिनर्स है ना, अब इस स्पिनर से आउट करवाने भी आता है, आना चाहिए। ये कोई जरूरी नहीं आप इसी करते हैं ना। किस आप ट्रैप किस तरह करेंगे? अगर मैं हूँ आपको, ठीक है, मैं आपको क्या, कप्तान जो है वो अकेला करेगा या प्लानिंग करके आएगा? कोचेज नहीं, एक तो ड्यूरिंग द मैच उसको तो पता होना चाहिए ना कि मैंने अगर ये मैं आपसे गेंद कराऊंगा, मैं आपको कहूंगा आप यहाँ करे जाए, मैंने ये फील्ड सेट किया, वहाँ आउट होगा। करेंगे वहाँ कैसे जावेद भाई? तो बड़ी पिटाई हुई है हमारी पिछले मैच। नहीं, मतलब मेरा मतलब ये नहीं, अगर लेफ्ट आर्म स्पिनर है या लेग ब्रेक है, वो यहाँ पर है ना ड्राइवे खिलाए, ड्राइवों में खेलेगा, आप एक शॉट जावेद भाई शादाब 6 साल से खेल रहा है, 2017 में उसने अपना डेब्यू किया। अब इतने तजुर्बाकार तो है ना, अभी नए तो नहीं है, तो उनको खुद भी तो पता होना चाहिए कि कहाँ खिलाना है। इसके अंदर देखें, इसके अंदर नंबर 1 कप्तानी बड़ी इम्पोर्टेंट होती है कि कप्तान का माइंड क्या है। कप्तान रीड करता है, बॉलर को चलाता है, कप्तान चलाता है। मैं अपना अल्लाह माफ करे, बड़े बोलते कि हम करते थे ना, कादिर को पाकिस्तान टीम में इमरान खान को भी चलाते थे वर्ल्ड कप में जावेद। बात ये नहीं है, वही मैं कह रहा हूँ कि आपको ये भी प्लेयर है ना क्रिकेट, इनको बताया जाए, सिखाया जाए। जब आप पाकिस्तान लेवल पे प्लेयर को ले रहे हैं तो फिर उसको पता होना चाहिए। ले रहे हैं। एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। सर कौन साहब, कहाँ से? सर लाहौर से काशिफ बोल रहा हूँ सर। आप हमारे रेगुलर कॉलर बन गए, क्या कहना चाहेंगे काशिफ साहब? सर मैं ये कहना था कि आज जमान खान का जो है डेब्यू हो जाएगा कल, आज नहीं होगा, कल सर, कल सॉरी। तो सर वो 2020 का प्लेयर है और 4 ओवर करवाता है, सर वो कैसे परफॉर्म करेगा ये 10 ओवर? देखिए जब तक आप किसी को ट्राई नहीं करेंगे, वो 6 T20 मैचेस खेला है, अभी इन फॉर्म है। दी 100 जो इंग्लैंड में हो रहा था उसमें जमान खान ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की। मोहसिन इकबाल साहब जरा दिखाएं जमान खान की बॉलिंग किस तरीके से जमान खान ने वहां की। और देखिए वो स्लिंगिंग एक्शन है जावेद भाई, और इन स्विंग भी करता है। अब ये इस तरह के बॉलर को, बैट्समैन को खेलना शोएब मुश्किल होता है इस एक्शन के साथ? मुश्किल तो नहीं, मतलब ये कि रेगुलर अप एंड डाउन जो बॉलर होते हैं, जिनके सिंपल एक्शन होते हैं, उनको खेलना आसान होता है। जो थोड़ा जिनके टेढ़े किस्म के एक्शन होते हैं, जैसे कॉलिन क्रॉफ्ट जावेद भाई के, मलिंगा कैसा था? मलिंगा जो था बिल्कुल यहाँ से, उन बॉलरों को थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल होती है। जावेद भाई बताएंगे इसको। इनकी बॉल का मेन क्या है पता है क्या? इनकी बॉल है मगर बॉल बाउंस नहीं करती, बॉल इस लेवल पे, वो विकेट पर है ना जावेद भाई, विकेट पे भी तो डिपेंड। जो अभी हम देख रहे हैं जिस तरीके से जो आउट कर रहे हैं कि हर आदमी जो है ना बाउंस नहीं है, बाउंस नहीं, एक्शन की वजह से जा रहा है, एक्शन की वजह से, एक्शन की वजह से आपको स्लिंगिंग साइड से आएगा, साइड आर्म जो यूं करेगा उसको बाउंस मिलेगी। शोएब क्या कहेंगे आप? नहीं, कोई भी चीज यहाँ से यूं फेंकी जाएगी तो उसका बाउंस यूं आएगा। जब यहाँ से वो जो जमीन के लेवल के करीब होगी तो उसके अंदर बाउंस नहीं आ सकता। सिर्फ ये कि यॉर्कर, एक उनकी जो प्राइज डिलीवरी है वो यॉर्कर के ऊपर और शॉर्ट पिच के ऊपर जो चांस ले और बैट्समैन लेट हो जाए तो विकेट मिलने का। अच्छा, साइड आर्म से आते हैं, ठीक है। 99% बैट्समैन जब बाहर ही निकलनी, मगर उनकी बाहर निकलती नहीं, अंदर आ रही है। अब जावेद भाई इसने इम्प्रूव किया होगा, अभी हम देखते हैं। लेकिन बहुत फर्क भी है मलिंगा की पेस और इसकी पेस में। मलिंगा तो मिक्स करता था, स्लोअर डिलीवरीज और वो तमाम चीजें। ठीक है। अच्छा, अब जावेद भाई कल आप क्या समझते हैं, टॉस जीतकर पाकिस्तान पहले खेले या उनको खिलाए? आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या, बैटिंग या बॉलिंग? आपके पास बॉलिंग तगड़ी खिला रहे हैं, अच्छी खिला रहे हैं, तगड़ी खिला रहे हैं, तो फिर लाजमी आते हैं आप बैटिंग करें और कंडीशन देख लें विकेट की जो भी, जैसे क्योंकि अगर बारिश हो जाती है और मौसम बारिश हो जाती है, डकवर्थ लुईस फॉर्मूला भी आ जाता है अगर, तो मुश्किल होगी ना फिर तो जाए। इसलिए हम पहले बैटिंग कर लें तो हमारे लिए फायदेमंद होगा कि नहीं होगा? देखिए वो तो कोई भी अगर टॉस जीत जाए या हार जाए तो वो तो आपको अगर बैटिंग करनी पड़ती है, अगर आप आ जाए जीत जाते हैं और नहीं बैटिंग करते हमें करनी पड़ेगी, तो आप अपना पॉइंट देखते हैं। सही।
पाकिस्तान को अपना पॉइंट देखना है कि अगेन हम भी प्लेइंग, इनको हम किस तरीके से जीत सकते हैं, इनकी क्या वीकनेस है, तो हमें बैटिंग करनी चाहिए या बॉलिंग करनी चाहिए। ठीक है, हम इसी नोट पर एक ब्रेक ले रहे हैं। स्पॉटिफाई और लाइव बॉय पेश करते हैं जोश जगा दे, प्रोग्राम का आखिरी ब्रेक है और ब्रेक के बाद जल्दी दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। कहीं जाएगा नहीं, हमारा इंतजार कीजिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं जोश जगा दे, जिसको आप तक पहुंचाने में ताउन किया है स्पॉटिफाई और लाइव बॉय ने। और प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक के बाद जावेद मियादाद और शुएब मोहम्मद के साथ आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। अगर देखा जाए शुएब कि जो वर्ल्ड कप के लिए जो टीमें स्क्वाड अपने बना रही हैं, अगर आप देखें भारत का कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा, आप श्रीलंका का देखें वेला लागे और थिकशने, अच्छा फिर उसके बाद आप तबरेज शमसी और महाराज साउथ अफ्रीका का, और इंग्लैंड का मोइन अली और आदिल रशीद, ठीक है आदिल रशीद, फिर इस तरह से ऑस्ट्रेलिया का एडम जंपा राइट आर्म लेग स्पिनर और एश्टन अगर लेफ्ट आर्म स्पिनर। तो अगर आप देखें तो ये सारी टीमों ने जिस तरीके से अपने बनाए हुए हैं, न्यूजीलैंड का इश सोडी और मिचेल सेंटनर, तो सबके पास दो अच्छे स्पिनर्स हैं। पाकिस्तान के पास एक अकलौता शादाब खान है, क्या वजह क्या है? उसके लिए पहले से एम्फेसिस होने चाहिए। ये जो आते हैं, जो कोचेज आते हैं, जो इतने माइंडसेट के साथ और जो भी अमाउंट उनको बोर्ड देने के लिए तैयार हो जाता है, उनकी बातों में आ जाता है या उनके अल्फाज उनको समझ नहीं आते, मेरी समझ से बाहर है कि वो नहीं देख रहे कि आपकी टीम के लिए, कंट्री के लिए ये रिक्वायरमेंट है, एसेंशियल चीज है, उसके लिए प्रिपरेशन करी जाए और प्रॉपर जेन्युइन किस्म के। देखिए ये इवन शादाब भी जो है वो मेकशिफ्ट बॉलर की तरह लेग स्पिनर की हैसियत से आया, अंडर 19 लेग स्पिनर की तरह से आया, लेकिन अभी बैटिंग की वजह से ज्यादा उसको एडवांटेज है। फील्डर तो बड़ा क्लास का है, नो डाउट। देखिए फील्डर अपनी जगह, लेकिन जो उसको बहुत सी दफा जब हटाया जा सकता था, बैटिंग की वजह से उसको रखा गया, तो बॉलिंग की वजह से उसका माइनस पॉइंट रहता रहा है। ये मेरा पॉइंट है। जावेद भाई, हर चीज हमारे पास है, हाँ। मगर यूज ना करें तो फिर क्या फायदा? क्या फायदा? मुझे बताएं कि हमारे पास इतने टॉप के प्लेयर्स रह चुके हैं, वो क्या पीसीबी को नहीं संभाल सकते? ये तो है टॉप के, मिसबाह-उल हक, मोहम्मद हफीज, इंजमाम-उल हक, उससे भी मैं कह रहा हूँ इतने टॉप के जिन्हें दुनिया में, तो वो तो ऑफिस रन कर सकते हैं या नहीं कर सकते? इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। मेरा नाम शाहनवाज, कराची से बात कर रहा हूँ। शाहनवाज, क्या कहना चाहेंगे? सर कल के हवाले से, मैच के हवाले से बात करना चाहूंगा कि देखो फास्ट बॉलर है हारिस रऊफ और नसीम शाह, दोनों ड्रॉप हो चुके हैं, तो मेरे ख्याल में इसको जमान शाह को तो बेहतरीन है, अगर ये अच्छी परफॉर्मेंस करेगा तो मेरे ख्याल में बहुत सवाल क्या करना चाहेंगे शाहनवाज, आप तो राय दे रहे हैं। हाँ। अच्छा सर, सवाल मेरा ये है कि पाकिस्तान की जो दो चेंजिंग है, तो फखर को निकाल के इन्होंने अच्छा किया है। अच्छा नहीं, सवाल तो नहीं हुआ ना, 5 चेंजेस हैं, 2 नहीं है चेंजेस। जी सर 5 चेंजेस हैं। हाँ, तो सवाल क्या है आपका? मेरा सवाल ये है कि इनको शाहनवाज दानी को खिलाना चाहिए था उसकी जगह। तो भाई उसका वीजा नहीं लगा शाहनवाज दानी का, वो कह रहे हैं कोलंबो का वीजा मुश्किल है, इंग्लैंड का आसान है। बहुत बहुत शुक्रिया शाहनवाज दानी का। जावेद भाई, उसको क्या ऐसे ही घुमाने के लिए रखा हुआ है? उसका नाम एशियन गेम्स के लिए भी आया हुआ है, जो पाकिस्तानी टीम चाइना जा रही है, लेकिन क्या कर रहे हैं? एक जमाने वो एक तो बेहतरीन बॉलर भी बना था। कैसे कि बाद में याद आ रहा है, बाद में सब चीज आ रही है। हालांकि क्रिकेट तो अभी भी चल रही है वहाँ पर, कोई ऐसी बात नहीं है ये कि जी हम जब भेज दो या इनकी दी है ये राइट। तो अब जो है कि ये वीजा नहीं लगा, तो इसका मतलब आपने पहले ही नहीं लेना था। अगर आपकी पहली चॉइस यही होती। जमान का कैसे लग गया? जमान खान का भी तो लग गया ना, वो भी चला गया जमान। पाकिस्तान में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वीजा लगना कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। ये कौन सी बड़ी बात है? आप बात देखें ना, उनको भी पता है, समझ लें इसमें नजर आ रही है। इसलिए कि जब आप इस तरह के टूर्स पे जाते हैं तो इंजरी, गीले ग्राउंड, बारिश हो रही है, गीले ग्राउंड होने, रऊफ का या दूसरे फास्टर बॉलर के वो जो गीले ग्राउंड में ना पाँव फास्टर बॉलर का ये कि एक्सट्रैक्ट बहुत करता है, जमीन खींचती है बहुत स्ट्रेन होता है, और स्ट्रेन पड़ता है। तो इस वजह से पहले से एक तो मेक शिफ्ट
17 के अलावा भी कुछ प्लेयरों के स्टैंड बाय होना चाहिए था। और ये रिजर्व प्लेयर टाइप के भी नाम यूजली दिए जाते हैं, वीजा लगा के रखने वीजे लगे होने, ताकि ये कि जैसे अगर कोई फास्ट बॉलर बीमार हुआ या कुछ प्रॉब्लम हुई उसको, तो उसकी जगह वो चीज फिर वीजा का नहीं इशू होना चाहिए। तो ये तो इनकॉम्पिटेंसी ही समझ। रिजर्व प्लेयर अगर हो तो आपको वो ऐसे कंसीडर करके वीजे लगने चाहिए पूरे, क्योंकि 15 से तो 20 एम्बेसी मना नहीं करेगी। सही कह रहे हैं, क्योंकि 5 यही रहेंगे। ठीक है ना। और उस वक्त पे है ना कि फ्लाइट पकड़ी जा सकते हैं। तो कुछ नहीं तो आइंदा के लिए ये चीज जो है हम बोल रहे हैं सुन के रखे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। नहीं तो चेयरमैन की तो फैमिली पूरी मौजूद है, वो खुद भी उनका वीजा लग गया, साहबजादे भी उनके देखे कि अगर वो लोग जा सकते ठीक है, क्रिकेट के शौकीन अगर हो सकता है अपने खर्चे पे गए हो, प्लेयर की वजह से ये ना सारा कुछ। अगर प्लेयर ही नहीं जाएगा तो तमाशाई भी तो चाहिए, सपोर्ट करने वाले तमाशाई नहीं चाहिए प्लेयर। तमाशाई देखे जाए ना जाए वो कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। और किस मुल्क में हो रहा है, राइट। हाँ, पाकिस्तान में यस चले कोई भी कर सकते हैं। इसके साथ ही आज की ये एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुंची, जिसे आपकी खिदमत को पेश किया स्पॉटिफाई और लाइव बॉय ने। कल पाकिस्तान का मैच है श्रीलंका से, एक तरह से सेमीफाइनल है। कल एक मरतबा फिर दोपहर 1 बजे आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्जा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।